नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। उत्तराखंड में वोटिंग हो चुकी है और अब राज्य के कुछ नेताओं को यूपी चुनाव में भेजा जा सकता है, ऐसी खबरें छनकर आ रही हैं। चुनाव प्रबंधन का अनुभव रखने वाले करीब 80 ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनको यूपी भेजने की तैयारी है। प्रदेश बीजेपी ने इन सभी नेताओं की लिस्ट बनाकर दिल्ली भेज दी है, जिसमें संगठन महामंत्री अजय कुमार, महामंत्री कुलदीप कुमार, मंत्री धन सिंह रावत, विधायक महेंद्र भट्ट और विनोद कंडारी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्हें यूपी भेजा जा सकता है। अंतिम दौर का चुनाव है, उसके लिए जा रहे हैं। माननीय महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो इच्छुक हैं, जिनके पास समय है, ऐसे लोग उत्तराखंड से यूपी में जाएंगे। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी की बात अगर की जाए तो वोटिंग के बाद बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है और हैरानी की बात यह है कि पार्टी लीडरशिप इस पर कुछ भी नहीं बोल रही। अब चर्चा है कि बीजेपी में चुनाव को लेकर जबरदस्त इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस भी इस पूरे मामले को बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार की लक्सर सीट से सिटिंग विधायक और पार्टी कैंडिडेट संजय गुप्ता ने पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें हराने का आरोप लगाया और कौशिक की संपत्ति की जांच की मांग की। अब ये बात चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। सूत्र बताते हैं कि संजय गुप्ता सिर्फ मोहरा मात्र हैं, इसके पीछे पार्टी के भीतर नेताओं के अलग अलग गुट इसका बड़ा कारण है। नतीजा, महामंत्री संगठन से लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मोर्चा संभालना पड़ा। माननीय विधायक संजय गुप्ता जी का प्रकरण है, चाहे गैतोड़ी जी का प्रकरण है, चाहे अपने चीमा जी का प्रकरण है, इन सभी मामलों में जिन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है उसका संज्ञान पार्टी ले रही है और निश्चित रूप से अगर कोई अनुशासनहीनता होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। अब बीजेपी की सिरफुटव्वल ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया। हरक सिंह रावत का कहना है कि अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में सब कुछ दिखावा है और नतीजों से पहले हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जो चीजें कभी कांग्रेस में होती थी, एक दूसरे के पैर खिंचाई करना, नीचे राजनीति की पराकाष्ठा, नीचे गिरने की पराकाष्ठा करना, वो आज भाजपा में। जो हम कहते थे भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो सब चीजें दिखावा हो गई हैं भाजपा में। बीजेपी में मचे इस घमासान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अगर परिणाम अनुकूल रहा तो ठीक, और परिणाम अनुकूल नहीं रहा तो इसी विरोध को बेस बनाकर पार्टी प्रदेश संगठन पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश बीजेपी के नेताओं को एक एक कर दिल्ली बुलाकर डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनिए नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदन कौशिक और लक्सर से बीजेपी के कैंडिडेट संजय गुप्ता विवाद पर बोलते हुए कहा कि विवाद अब खत्म हो गया है और उसको पार्टी के अंदर ही सुलझा लिया गया है। नहीं, आज मैं किसी निजी कार्यक्रम में आया हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो भी मिल पाएंगे सभी से मिलूंगा। सर, मदन कौशिक जी को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या उस पर भी कोई बातचीत होने की कुछ उम्मीद है? नहीं, वो बात हम लोगों की वही प्रदेश में ही होगी। बढ़ते आपको बताते हैं, कांग्रेस इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत अपने बयान से अब पलट गए हैं। उन्होंने काशीपुर में कहा कि सीएम बनने या घर बैठने वाला बयान चुनाव के दौरान ही दिया गया था, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सके। कांग्रेस में सीएम कौन होगा, ये कांग्रेस अध्यक्ष को तय करना है। हरीश रावत ने पहले भी सीएम बनने की बात कही थी और कल न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर पर बैठेंगे, लेकिन अब हरीश रावत इस बयान से कन्नी काट गए। हमारी पहले से ही रवायत है कि हम कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि कौन हमारा नेतृत्व करे, उसको आप तय कर। तो वही परंपरा को हम उत्तराखंड में इस बार भी निभाएंगे। आपने जो घर बैठने की बात कही उसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। वो मैंने जिस समय वोट चुनाव हो रहा था उस समय कही, उस समय एक रणनीति के तहत वो बात कही गई, पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बात कही गई। किसी ने मुझसे पूछा कि कौन होगा, न उन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर के विषय में बातचीत की,
तो मैंने कहा यार मेरे सामने तो दो ही विकल्प है। हाँ, उन्होंने कहा क्या पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगी? तो मैं उसका क्या उत्तर देता? मैंने कहा मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो चीफ मिनिस्टर या घर बैठना। अब बढ़ते हैं आगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां थाना पटेल नगर इलाके के दिव्य विहार इलाके में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। पत्नी की हत्या का मामला है सामने, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। पत्नी का आशिक बताया जा रहा है हत्यारा। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों मृतक यूपी के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, पत्नी का आशिक जिसको पकड़ लिया गया है फिलहाल, उसके ऊपर इन दोनों की हत्याओं का आरोप लग चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटेल नगर इलाका, वहां का दिव्य विहार इलाका, जहां पर पति पत्नी की हत्या का ये मामला, सनसनीखेज मामला, पूरे इलाके में दहशत फैलाए हुए है। और इस समय एक और बड़ी खबर विकासनगर से आ रही है, जहां पर सेलाकुई इलाके में कल देर रात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दुकानदार को पिस्टल की बट से मारकर घायल कर दिया और तिजोरी में रखे हुए जेवर लेकर फरार हो गए। लूट की घटना पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे का फुटेज। हाथ में पिस्टल इस शख्स की थी जिसने हमला किया। फुटेज में साफ आप देख सकते हैं कि बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दुकान से बाहर निकल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। टिहरी झील से सटे हुए भटकंडा के लुनेटा गांव में देर रात एक मकान की दीवार अचानक से टूटने से बड़ा हादसा होने से टल गया। घर के सभी लोग कुछ दूरी पर एक शादी समारोह में गए हुए थे, तभी यह हादसा हुआ। टिहरी झील के पास के उतार चढ़ाव के चलते ही लगातार चीन से सटे हुए क्षेत्रों में भूस्खलन और बुध ऐसा हो रहा है। ग्रामीण लंबे समय से यहां पर विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक विस्थापन नहीं हो पाया, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में साए में जीने को मजबूर हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून में FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन और FDA विजिलेंस की संयुक्त टीम ने मिलावटी मावे और पनीर को लेकर डेयरियों पर छापा मारा है। दूध की डेयरियों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान टीम को गोपाल डेयरी से कई प्रकार के मिलावटी सामान मिले हैं। सड़ा मावा भी बरामद किया गया है। टीम ने जिसे कब्जे में लेकर मावे की सैंपलिंग टेस्टिंग के लिए अब लेबोरेटरी में भेज दिया है। सत्येंद्र बर्थवाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हैं इस खबर पर। सत्येंद्र बर्थवाल जी, पूरी खबर विस्तार से बताइए, क्या क्या मिलावटी बरामद किया गया है छापेमारी में? बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं कि देहरादून में लगातार FDA की टीम लगातार छापेमारी कर रही है बीते कुछ दिनों से। कभी बीच में इन्होंने ऑयल जो खाने का तेल है उस पर छापेमारी की थी, और आज सवेरे से ही देहरादून के जो डेयरियां हैं, दूध की डेयरियां हैं, वहां पे एक लगातार कार्रवाई चलती रही। और कुछ डेयरियों से टीम को जो नकली मावा के भी सैंपल मिले हैं, और सड़ा गला मावा, इस तरीके का मावा मिला है जिसका उपयोग क्यों डेयरी वाले कहाँ कर रहे थे, पूरी उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई गई। अगर हम बात करें देहरादून की, तो इस टाइम करीब तो 1 दर्जन से ऊपर जो डेयरियां हैं वहां पे टीम ने छापा मारा है, और अभी भी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, और गनीमत रही कि सही समय पर छापेमारी के दौरान ये नकली मावा और ये नकली सामान बरामद कर लिया गया है। शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। अगली खबर जोशीमठ नगर के निचले इलाके में 7 फरवरी को हुई बारिश से जुड़ी हुई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अलकनंदा और धौली नदी के तेज बहाव में जोशीमठ नगर का निचला तट लगातार कटने लगा, जिससे पूरे जोशीमठ नगर और उसके आसपास के इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन को देखते हुए लोगों ने सर्वे की मांग की है। टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नागड़ी के पास बोल्डर और मलबा गिरने से नेशनल हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा हुआ। कार्यदायी संस्था द्वारा बेहतरीन तरीके से पहाड़ी का कटान करने से नए स्लाइडिंग जोन बन गए, जिससे आए दिन बोल्डर और मलबा गिर रहा है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। डीएम का कहना है कि नए स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट के लिए सर्वे कर लिया गया है और लूज पॉइंट्स को
चिन्हित करके जल्द ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। के भी गए हुए हैं प्रस्ताव, और अगर वो स्वीकृत हो जाते हैं तो पत्थर गिरने की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन रहेगा और उसके कुछ स्ट्रेचेस में। उसके अलावा भी कुछ लूज बोल्डर्स कहीं अगर पर्च्ड दिख रहे हैं स्लोप के ऊपर, तो उसको हमने एसडीएम लोगों से चिन्हित करवाया था और इन एजेंसीज को दिया गया था, तो उस पर प्रगति की समीक्षा की जा रही थी। आइए अब आपको बताते हैं कि बीते 12 फरवरी को रुद्रप्रयाग में यूकेडी प्रत्याशी मोहित डिमरी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने पूरे मामले में अब एसपी को पत्र लिखकर हमले को तथाकथित बताते हुए पुलिस से जल्द जांच कर मामले का सच सबके सामने लाने की मांग की है। भरत चौधरी ने कहा कि पुलिस कह रही है कि कोई हमला नहीं हुआ, ऐसे में चुनाव के समय जिले को बदनाम करने की ये साजिश थी, जिसका खुलासा होने जिले के लिए बहुत जरूरी है। खुलासा होना इसका बहुत जरूरी है। हमले की जांच की मांग की गई है। हमला हुआ है क्योंकि पुलिस से मैं लगातार पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाए हुए हूँ कि इसका खुलासा होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से जो पुलिस का वर्जन जो आया है किसी तरह के हमले का की आशंका से उन्होंने इनकार किया है। खबर अल्मोड़ा जिले से, जहां पर सैकड़ों कार्य आचार संहिता के कारण प्रभावित हो गए थे। सैकड़ों कार्य तो ऐसे हैं जिनमें निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन चुनावों के कारण निर्माण रोका गया था। कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एसकेडीएम ने सभी निर्माण एजेंसियों को निर्माण साथ ही लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने को भी कहा है। हमारे विभिन्न विभागों ने आचार संहिता से पूर्व जिला योजना और अन्य जो सेक्टर्स हैं उनके कुछ कार्य जो फील्ड पर आरंभ कर दिए थे। बीच में इलेक्शंस की प्रक्रिया के दौरान सभी विभाग के कर्मचारी ड्यूटी पर थे, उसमें प्रगति नहीं आ पाई थी। तो जो ऑनगोइंग वर्क हैं आचार संहिता से पूर्व के, उनमें तेजी लाए जाने के निर्देश। और आइए इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक लिया।